गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा सेशन है 8 क्लास और सब्जेक्ट आर्ट। तो जैसे कि लास्ट सेशन में हमने देखा जो कलर क्रिएटिव जो ट्रिक हमने देखी वो थ्रेड से किया था और टिंट शेड का कलर थियरी किया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है, लास्ट हमने प्रोस्पेक्टिव किया था शायद, लेकिन आज जो हमारा जो टॉपिक है वो प्रोडक्टिव डिज़ाइन से और नेचर डिज़ाइन से रिलेटेड है। तो उसमें सबसे जो अहम भूमिका है वो लाइट और शेड। कोई भी पिक्चर को अगर एम्बोजिंग में देखना है, एम्बोजिंग दिखाना है और अगर उसको रियलिस्टिक विजन में बनाना है तो उसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है ये लाइट और शेड। जब तक कोई भी चीज़ या कोई प्रोडक्ट या कोई भी नेचर से रिलेटेड सीन है उसमें अगर जब तक लाइट का भूमिका नहीं है तब तक वो उभर के नहीं आएगी और उसके ऊपर जो एम्बोजिंग और रियलिस्टिक आना चाहिए वो नहीं आएगा। जैसे कि हम एक कलर देखते हैं वो फ्लैट कलर जो है वो जैसे हम शेड कार्ड में देखते हैं तो वो एकदम फ्लैट 2D शेप में है, लेकिन अगर उसको एम्बोज करना है तो उसमें लाइट की जितनी आवश्यकता है उतना ही उसमें शेड की भी आवश्यकता है। लाइट और शेड दोनों ऑपोजिट है, लेकिन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे जो सब्जेक्ट है आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सभी में। तो आज हम जो टॉपिक समझने जा रहे हैं वो है लाइट और शेड। जैसे कि मैंने आपको टिंट और शेड जो हमने कलर थियरी में किया था तो उसी का एक पार्ट है ये कि कोई भी कलर को कितना लाइट करना है, कितना डार्क करना है, तो उसी चीज़ को यहाँ इंक्लूड करना है कि कितना लाइट, मतलब लाइट करने के लिए आपको पहले से ही समझ में है कि कोई भी कलर को लाइट करने के लिए वाइट इस्तेमाल करना है और उसको शेड मतलब डार्क करने के लिए ब्लैक इस्तेमाल करना है। तो कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है तो वो हम यहाँ देखेंगे। जैसे मैंने एक इधर एग्जाम्पल बनाया है, ये एक बॉल है, ये बॉल में यहाँ से लाइट गिर रही है तो ये जैसे यहाँ से लाइट पॉइंट है, लाइटिंग का पॉइंट केंद्र बिंदु यहाँ है तो इसकी लाइट इधर आएगी। ये जो ये पोर्शन है वो एकदम लाइट होगा। अब ये सपोज जो बॉल है हमारा वो रेड कलर का है तो पहले ये पूरा फ्लैट रेड कलर करने से ये हो गया फ्लैट रेड कलर। जैसे ये हमारा एग्जांपल, ये बॉल जो है वो हमारा रेड कलर का है तो ये मैंने इधर फ्लैट रेड कलर ले लिया, लेकिन वो एम्बोजिंग दिख नहीं रहा है। जब मैं व्हाइट कलर का यूज करके इसको यहाँ से ऐसे स्लो मोशन में मिक्स करके उसको लाइट करता जाऊंगा तब जाके वो यहाँ लाइट होगा। अभी लाइट कलर जो व्हाइट है यूज किया हमने, इतने गोले में यूज किया। अब उसका शेडिंग, जैसे जहां जो चीज पे यहाँ लाइट गिर रही है तो उसकी बैक साइड, उसकी ऑपोजिट साइड में वो कलर ऑटोमेटिकली डार्क करना पड़ेगा, तभी जाके वो शेडिंग लगेगा। तो ये जो बैक बॉटम जो दिख रही है वहां हम थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड करेंगे। और ये नीचे का रहा बेसमेंट, तो यह अगर यहाँ से लाइट गिर रही है तो उसका शेडो इधर आएगा। तो जैसे ये एक फंडामेंटल रूल है लाइट और शेड का, दोनों ऑपोजिट होते हैं और सही मायने में उसको यूज करने से हमको पिक्चर में एकदम ओरिजिनलिटी या रियलिस्टिक लगता है। अभी मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज देता हूं कि आप अपने घर पे फर्स्ट थिंग जो है ऑब्जर्वेशन, घर पे किसी भी चीज को, बॉक्स है, कंपास बॉक्स है, फिर या तो ग्लास है, ऐसे मैन मेड ऑब्जेक्ट वो घर के जो खिड़की है उसके बाजू में रखिए और उसका ऑब्जर्वेशन कीजिए कि कहाँ से लाइट गिर रहा है, उसका ऑपोजिट साइड में शेड कहाँ जा रहा है, और हो सके तो उसको ड्राइंग बनाने की कोशिश कीजिए, उसका विजुअलाइजेशन कीजिए। ये इतना एक्सरसाइज करने से
आपका जो विजन है वो चेंज होगा, पेंटिंग में क्रिएटिविटी बढ़ेगी और आपका जो चित्र है उसमें रियलिस्टिक जो है वो ज़्यादा इंक्लूड होगी। तो ये एक्सरसाइज आपको घर पे करना है। और आगे उसके पहले के सेशन में जो हमने टिल्ट शेड ये सब किया था, तो उसके अनुरूप एक छोटा सा एक्सरसाइज मैं होमवर्क के तौर पे आपको दे रहा हूँ। ये मैंने ये आप बनाया है, लेकिन मैं पहले दूसरी बार दिखा देता हूँ। ऐसे एक बॉक्स बनाना है, ऐसे 5 इंच है और ऐसे 10 इंच। अब यहाँ से जो हमने कैलीग्राफी की थी उसी प्रकार से ऐसे अनइवन ऐसे शेड कर देना है, जैसे मैंने ये किया है। अब उसको 3 डिवाइड में करना है, जैसे 1 2 3। अब ये इतना रेडी होने के बाद जो ये पहला जो डिवाइडेशन हमने किया है, तो ये कोई भी एक कलर आप ले लेना है, रेड, ये इतना ट्रायंगल। फिर ये दूसरा पोर्शन जो रहा, ये जो दूसरा पोर्शन आया है तो वो ले लेंगे ब्लू। फिर ये तीसरा ग्रीन, और चौथा ऑरेंज। तो ये 1 2 3 4 डिवाइडेशन हो गए। तो ये जो रेड कलर मैंने इधर लिखा है, लेकिन ये जो हमारा ट्रायंगल हो रहा है उसमें 1 2 3 ऐसे जितने जितने भी शेप आ रहे हैं वो सब में रेड का टिंट और शेड फिल करना है। आपको कोई अलग से आउटलाइन खींचने की जरूरत नहीं है, आप फिनिशिंग में कलर कीजिए, ऑटोमेटिक आपका पूरा ड्राइंग होने के बाद हर एक लाइन जो है वो अलग हो जाएगी और जो आपका प्रोपोर्शन है वो क्लियरली दिखेगा, लेकिन उसको फिनिशिंग में कलर करना है। तो आज के सेशन में हमने जो लाइट एंड शेड का थोड़ा सा फंडामेंटल रूल देखा कि जो लाइट कहाँ से गिरती है तो उसकी ऑपोजिट साइड में शेड कहाँ होता है, कलर के अंदर लाइट और शेड करने के लिए क्या करना पड़ता है, लाइट करने के लिए व्हाइट कलर का इस्तेमाल करना है, ब्लैक करने के लिए शेड करने के लिए ब्लैक का इस्तेमाल करना है। इसके नेक्स्ट सेशन में हम उसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे, और प्रैक्टिकल में तो जैसे आपको मैंने दिखाया है सेशन में, अगले सेशन में दिखाया था कि जो शेड कैसे करते हैं और टिल्ट भी कैसे करते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आप घर पे बनाने की कोशिश कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि जो सामान अगर नहीं है तो आप पेरेंट को फोर्स कीजिए कि ये सामान मुझे चाहिए, मेरे सर ने ये प्रैक्टिकल करने के लिए बोला है। जो आपके घर पे पर्याप्त सामान है उसमें आप करिए। अगर पोस्टर कलर नहीं है तो पेस्टल कलर से कीजिए, पेस्टल नहीं है तो पेंसिल कलर से कीजिए, और पेस्टल कलर भी नहीं है, पेंसिल कलर भी नहीं है तो सिर्फ पेंसिल से भी आप शेडिंग में ये चीज बना सकते हैं। और 8th क्लास का जो ड्राइंग बुक है वो सबके पास ऑलरेडी है, तो इसमें भी दिखाया गया है लाइट और शेड का, वो भी आप स्टडी कीजिए। जैसे ये मैंने इधर प्रोस्पेक्टिव का लास्ट सेशन में देखा था, और प्रकाश की दिशा और छाया प्रकाश, मतलब शेड, लाइट एंड शेड, जो हमने ये प्रकाश मतलब जो लाइट का केंद्र बिंदु है वो, तो ये जो है पूरा एक्सरसाइज आपको घर पे करना है। और ये अगर ड्राइंग बुक किसी के पास नहीं भी है तो इसका मैं एक फोटो खींच के हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल दूंगा ताकि आपको सहायता मिलेगी। और घर पे ये एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। इसमें प्रोस्पेक्टिव का भी एग्जाम्पल और पूरा थियरी दिया गया है, और लाइट एंड शेड का भी पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि घर पे आप इसको बनाएं। और ये हमारा जो वीडियो है उसमें चेंज और सुधार की ज़रूरत है, तो हमारे 8th क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप, जो क्लास का ग्रुप है उसके अंदर आप कमेंट लिख सकते हैं। और उसमें जो 8th क्लास का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जो आप बना रहे हैं उसका फीडबैक फोटोग्राफ भेजिए, हमको अच्छा लगेगा। और ये मैं आशा रखता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।